प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप बहुत आशीषित होंगे। और प्रभु को धन्यवाद, एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा का शुरुआत करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 जीवितदयालु परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान राजाधिराज परमेश्वर, हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ में प्रभु जी। ये पिछले 2 महीने प्रभु जी, जनवरी फरवरी जो 2022 के, आपने हमें कितना आशीष दिया, संभाला प्रभु। रोगों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से आपने बचाया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अनुकंपा और आपकी दया में आप हमें चला रहे, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हर एक संकट समस्या को आपने दूर कर दिया है, हमें संभाला है प्रभु जी। इसके लिए आपको प्रभु हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। और आते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु जाने अनजाने में हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में यानी किसी रीति से गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु यीशु। इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि कलवरी के क्रूस पर जो आपने रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से हमें छुटकारा दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो रक्त हमारे लिए प्रभु जी अभी भी उपलब्ध है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपके पवित्र रक्त का दाम देकर आपने हमें शैतान से खरीदा है। आपके पवित्र रक्त के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है पिता परमेश्वर से। आपके पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु यीशु हम धार्मिक ठहराए गए हैं, हम पवित्र बनाए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। जो दर्द आपने सहा उस कलवरी के क्रूस पर, जो पीड़ाएं आपने सही प्रभु जी, उन कोड़ों की मार की प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सब सहा आपने हमारे लिए, ताकि हमें छुटकारा मिले प्रभु। हम सारे दासत्व के बंधन से छुटकारा पा सकें, इसके लिए आपने अपनी कुर्बानी दी। आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनके पवित्र रक्त के द्वारा हर एक अंधकार के बंधन जो हमारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, हम उन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी है, सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना होगी, आपके वचन में लिखा है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आप हमारे संग हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज के स्तुति आराधना में हम जाएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हे दया के महासागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे कृपालु परमेश्वर, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हमारा रखवाला, सृजनहार परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी। आपने हमसे प्यार किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया। आपकी प्रशंसा करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, आहा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता है, आहा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारा रक्षक है प्रभु, मौका देने वाला, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ नया बनाने वाले प्रभु, एक मौका देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर बार आपने हमें मौका दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशीषों से भरपूर किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें चलाते हैं प्रभु जी, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु। और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे शत्रुओं ने जैसा चाहा वैसा होने नहीं दिया प्रभु, आपने हमें बचा के रखा है। इसके लिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है।
स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हाँ प्रभु जी, सब नामों में श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस नाम की आराधना करने का सौभाग्य दिया प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी बड़ाई करने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज के वचनों की तरफ चले और वचन में जाने से पहले हम कुछ बातें करेंगे प्रियजनों। और बातें ये हैं कि ये जो लॉकडाउन हुए, इस लॉकडाउन के अंदर कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान पहुंचा है। व्यापारी लोगों के लिए, नौकरी धंधा करने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए काफ़ी नुकसान का ये समय रहा। और कुछ लोगों ने जो कर्ज लिए थे वो भर नहीं पाए, और कुछ लोगों का जो है पगार आधा हुआ है या बिजनेस डाउन चल रहा है और कर्ज के मारे उनकी हालत खराब हुई है। पर आज ये वचन उन सभी के लिए है जो निराश होकर बैठे हुए हैं, जो तकलीफ और पीड़ा में है, आगे क्या करने का समझ में नहीं आता है, टोटल अंधेरा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे वक्त में परमेश्वर क्या कहता है प्रियजनों, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। संसार क्या कहता है वो मायने नहीं रखता है, परंतु परमेश्वर जो कहता है, जो अनंत अनादि परमेश्वर कहता है, उनकी बातों में वजन है, उनकी बातें सच्ची है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 18 और 19 वचन के पर हम मनन करने वाले हैं। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 एंड 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम नम्र और दिनों कराते हैं, आपके पवित्र वचनों को स्वीकार करते हैं प्रभु, और आपके वचनों के ऊपर हम भरोसा रखें प्रभु। ऐसी कृपा मांगते हैं। हम जो आज वचन सीखने वाले हैं, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, हमको आज जो वचन हम देख रहे हैं, है ना, मनन कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर कुछ बातें कह रहा है जो बिल्कुल समझने वाली बात है। जी फिर से एक बार। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो प्रियजनों, यहीं पर हम रुक जाते हैं। परमेश्वर कहता है देखो, मतलब आप देखना शुरू करो। ओके, परमेश्वर का वचन में लिखा है लूका 10:19 के अंदर, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना होगी। प्रभु का वचन कहता है देखो, देखो इसका मतलब है आप देखना शुरू कीजिए। देखो इसका मतलब है आप देखना शुरू कर दीजिए। प्रियजनों, जब हम किसान को देखते हैं, वो गेहूं लेता है ना, या वो धान लेता है, ये वो खेती में बोता है। बोने के कुछ समय के बाद
उसकी फसल तैयार हो जाती है, कुछ महीनों के बाद उसकी फसल तैयार हो जाती है। तो जब आप और मैं देखना शुरू कर देते हैं, जब हम उन चीज़ों को जो नहीं है, जो प्रभु ने कहा है, तो हम उसको जब देखना शुरू करते हैं प्रियजनों, वो हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जी 19 वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। मैं एक नई बात करता हूँ। इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिखा है, बीहोल्ड आई विल डू अ न्यू थिंग, है ना, मैं नया करने जा रहा हूँ, नया कुछ करने जा रहा हूँ। जी, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल मतलब जहां पर पानी का एक एक भी बूंद नहीं होती है, वहां पर मैं नदियां बहाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, आपकी जो परिस्थिति है ना, आपका जो दर्द है, आपका जो पीड़ा है, या फिर आपकी बीमारी, या आपका संकट, या फिर आपकी समस्या, या कुछ ऐसी चीजें जिससे आप गुजर रहे हैं और बिल्कुल मतलब बर्दाश्त के बाहर है, ऐसी जो परिस्थिति आपके जीवन में यदि है प्रियजनों, परमेश्वर के पर भरोसा रखना है। कोई एक बीमार व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों के पास कितनी सारी कहानियां हैं। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति था, वो ऐसा हुआ, उसको दवा दिया पर वो मर गया। ये सारी चीजें, जो नेगेटिव चीजें सुन सुनकर जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, तकलीफ से, हानि से, बीमारी से, संकट समस्या से, उसके पर उसका बड़ा बुरा असर होता है। और प्रभु का वचन आपको और मुझे कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। जी, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कि आपका और मेरा रिश्ता जो परमेश्वर पर है, और आपका और मेरा विश्वास जो परमेश्वर के वचनों पर है, ये हम ऐसे लोगों के संग अगर मिल जाते हैं तो हमारे जो परमेश्वर के साथ की जो संगति है, या परमेश्वर के वचन के ऊपर जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं डगमगाना शुरू हो जाता है। एक बेटी का मुझे फोन आया था गुरुवार के दिन, वो बेटी ने मुझे कहा कि उनको स्तन के अंदर बहुत भयानक पीड़ा थी, सो नहीं सकती थी, इतना दर्द हो रहा था, और डॉक्टर ने उनको डरा के रखा था। और हमने कहा कि बेटा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमने जब प्रार्थना की और उनका फोन आया कि पास्टर जी मेरा दर्द निकल गया, अभी बिल्कुल दर्द नहीं है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर की सलाह लेना, और जो भी दवाएं दे रहे हैं वो ले लेना टाइम टू टाइम, लेकिन परमेश्वर के वचन के पर भी भरोसा रखना। आज कई बार ऐसा होता है प्रियजनों, लोगों का भरोसा दूसरे लोगों पर है, पर परमेश्वर के ऊपर या परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। अगर आप दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, आपका चरित्र बिगड़ना शुरू हो जाता है, आपका अंदर की सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाता है प्रियजनों। मैं एक व्यक्ति के बारे में सुना था, ये कर्नाटक की कहानी है। एक व्यक्ति जो लकड़ा चुनता था, जंगल में जाता था, ये कम से कम 70-80 साल पहले, 60-70 साल के पहले की बात है। वो लकड़ी काटता था और वो लकड़ी जमा करके गठड़ी बांधता था, और वो ऐसा जमा कर करके बाद में एक एक करके वो लेके जाता था। एक बार उसको कुछ यहाँ पर लगा, उसको हाथ पे कहीं, उसके अंदर एक सांप था। अब वो सांप जहरीला था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम। उस सांप ने उसको ढस दिया, पर उसको ऐसा लगा कि वो जो लकड़ी है उसको वो उठा के चल रहे, जो कुराट से काटी हुई है, वो लकड़ी का धार लग गया होगा, और वो चुप रहा। उसने सब गठड़ियाँ ला के रखी। बाद में एक दिन करीब महीने भर के बाद उसने सारी गठड़ियों को खोलकर उन लकड़ियों को काटना और उसको सुखाने का वो सब कर रहा था। तो उसमें देखा तो इतना बड़ा सांप अंदर, ऐसा सांप है, जहरीला सांप है, और वो सांप मरा हुआ पड़ा है। अब इसके दिमाग में ये आ गया, अरे ये सांप ने मुझे ढसा है, अभी मैं मर जाऊंगा। आधे घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सांप के जहर के वजह से नहीं, परंतु इसके अंदर जो डाउट था, इसके अंदर जो नेगेटिव बातें थी। सांप काट के लगभग एक महीना होने को आया है। सांप काटते तो इंसान तुरंत या 6 घंटे के बाद
1 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मर जाता है। पर ये 1 महीना हो गया इस बात को। इस व्यक्ति ने ये सोचा कि वो सांप ने मुझे काटा है और मैं मर जाऊंगा, और ये व्यक्ति मर गया। आज प्रियजनों, आपको और मुझे लोग जो आकर समझाएंगे, लोग आकर जो बातें बताएंगे, जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उनको तुरंत इनकार कीजिए, तुरंत उनको इनकार कीजिए, वरना ये लोग आपका और मेरा तमाशा बनाने वाले हैं। ये लोग आपको और मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाने वाले हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि देखो, मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं जंगल में मार्ग निकालने वाला हूं, निर्जल प्रदेश, डेजर्ट है ना, रेगिस्तान के अंदर मैं पानी की नदियां बहाने वाला हूं। परमेश्वर यूं कहता है, तो मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, हम अय्यूब की किताब में चलते हैं, उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ेंगे और बाद में 10 पढ़ेंगे जी। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब अय्यूब की पूरी दुनिया उजड़ गई है। एक नामचीन व्यक्ति, एक बहुत संपन्न है ना, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, अब वो रास्ते पे आ गया है, बीमार है, ये है, वो है, सब उसको छेड़ रहे हैं। उसके दोस्त लोग आकर कह रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, इसकी पत्नी भी कह रही है इससे। फिर से एक बार 9 वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। परमेश्वर की निंदा कर यानी परमेश्वर को श्राप दे, फिर मरना पड़े तो मर जा। क्या फायदे का ये जिंदगी? पत्नी बोलती है, लेकिन पति देखिए क्या कहता है उसका। अय्यूब कहता है जी, 10 वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। पूरी दुनिया उजड़ गई, बच्चे मर गए, उसकी सब कुछ लूट गया है, फिर भी वो खरा था परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के नजर में वो खरा था, सही व्यक्ति था, परफेक्ट था वो। उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियजनों, अब उनकी पत्नी उसको भड़का रही है, शराब दे और मर जा, मर गए तो मौत आती तो मर जा, लेकिन तू श्राप दे प्रभु को। आज प्रियजनों, ऐसे कई लोग आते हैं, अगर आप प्रभु में आए हैं तो आपको कहेंगे, देखा आपने हमारा छोड़ा ना, प्रभु को ग्रहण किया ना, इसके लिए आपको ये तकलीफें चालू हो गई, इसके लिए आपके जीवन में ये होने लगा है। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक आध ऐसा कोई शराबी होता है जो बहुत बहुत हद से ज्यादा पीता है शराब, और उसको लेकर जाता है नशा मुक्ति केंद्र। तो वहां पर उसको बांध के रखते हैं, उसके हाथ पांव को बांध के रखते हैं, और उसके अंदर का जितना भी अल्कोहल है सब निकालते हैं उन लोग, दवा देकर, ट्रीटमेंट देकर। उस समय वो व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल एकदम बिगड़ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है, वो तोड़फोड़ करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप पी रहे थे तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं थी, आप ये नशा मुक्ति केंद्र में आ गए हो और यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू किया, इसके लिए तुम्हारी ये हालत हो रही है। नहीं, उन लोग उसके अंदर का जितना भी अल्कोहल है उसके खून के अंदर जो घुस गया है, वो सबको निकल कर वो साफ कर रहे हैं वो, है ना। और उसके बाद वो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, है ना। वैसा होता है प्रियजनों। एक हाथ कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अगर उसके जीवन में तकलीफें आ रही है, उसके जीवन में अगर समस्या आ रही है, तो आप और मैं जो मसीह में उसको कहना चाहिए, मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं, चिंता मत करना, परमेश्वर ने हमें विजय दिया है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर प्रियजनों, अय्यूब ने देखिए क्या किया। 42 अध्याय उसका 10 वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। उसका सारा दुख दूर कर दिया। देखिए कितने बड़े संकट और समस्या से गुजर गया वो,
पहले अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक लिखा है, उसका तकलीफ, उसकी पीड़ा पहला लिखा है। शुरुआत में कितना अच्छा, कितना धनी और सब कुछ था, और बाद में 42 अध्याय तक उसका सब कुछ लूट चुका था। 42 अध्याय में अगर देखें, और 42 अध्याय का अगर आप 10 वचन से देखें, परमेश्वर ने क्या किया, उसने जो भी खोया था दुगना देना शुरू कर दिया है। प्रियजनों, अगर आपके जीवन में, जैसा हमने पढ़ा यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन हमने पढ़ा है ना, उसके अनुसार परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ, सब भूल जाओ, पुरानी बातें सब भूल जाओ, देखो सब कुछ परमेश्वर नया कर रहा है, सब कुछ नया कर रहा है। जहाँ जंगल के अंदर जहाँ रास्ता नहीं, परमेश्वर वहाँ रास्ता बनाना चाहता है, और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर नदियां बहाना चाहता है परमेश्वर। तो प्रियजनों, परमेश्वर जब ये करना चाहता है, तो जैसा अय्यूब के जीवन में तकलीफें आए, और अय्यूब जो है उसका जो लुट गया था, उसका वो जो बर्बाद हो गया था, परमेश्वर ने फिर से उसको खड़ा कर दिया है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है, अगर आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, परमेश्वर आपको और मुझे ऊपर लाना चाहता है। अगर परमेश्वर ऊपर लाने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के जो वचन है वो बोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के जो वादे हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो अपने मुंह से बोलकर कबूल करना है प्रियजनों। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हम अगर बुरा बोल रहे हैं, बुराई को बो रहे हैं, और बुराई मिलने वाला है। और अगर आप अच्छाई को बो रहे हैं, आपको अच्छाई मिलने वाला है। परमेश्वर के वचन को आप बो रहे हैं, वो कई गुना ज्यादा आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। प्रभु का प्रियजन, हम अगर वचन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में लिखा हुआ है, जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियजनों, आज आप क्या नाप रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूं प्रियजनों। पैसा यानी मैं नहीं मांग रहा हूं पैसा, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता हूं, क्योंकि मेरा सृजनहार परमेश्वर, मेरा यहोवा यिरे, उपाय करने वाला प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करता है, और मैं विश्वास करता हूं आगे के लिए भी उन्होंने सारी बंदोबस्त की है। फिर मैं क्या मांग रहा हूं? मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं प्रियजनों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या बोल रहे हैं? आपको सबसे पहला प्यार बोना है, लोगों को प्यार करना है, और जितना आप लोगों से प्यार करोगे प्रियजनों, कई गुना ज्यादा लौटकर आपके पास प्यार आपको मिलने वाला है। दूसरा, आदर करो। अगर आप दूसरों का आदर करते हो, कई लोग आकर आपका आदर करने वाला है। लोगों पर अगर आप दया करते हो, है ना, कोई मुसीबत में, तकलीफ में उसकी सहायता करते हो, तो परमेश्वर आपके समय में किसी न किसी को खड़ा कर देगा, क्योंकि आपने पहले बो दिया था। वैसे ही पैसे की मदद, अगर आपने किसी को पैसे की मदद की है प्रियजनों, आपके पास जब ऐसा समय आएगा जब आपके पास पैसे की तकलीफ होगी, उस समय परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा कर देगा, और आपकी तकलीफों को परमेश्वर ने दूर करने की योजना बना रखी है, क्योंकि परमेश्वर वैसे ही चाहता है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 वचन, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 वचन। जी, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वो ही काटेगा। तो प्रियजनों, आप क्या बोल रहे हैं, है ना? प्रभु का वचन कहता है, आप दुखी हो, धन्यवाद दो, अगर तकलीफ में है प्रभु की महिमा करो, है ना, भजन गाओ, ये करो वो करो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो दुख के समय आप अपना दुखड़ा लेके जाकर किसी को मत सुनाने जाइए, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु वो अकेला है जो आपको और मुझे हमारी समस्या से बाहर निकाल सकता है। अय्यूब को अगर उन्होंने दुगना लौटा कर दिया है, तो प्रियजनों, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, तो आपको और मुझे कई गुना ज्यादा दे सकता है परमेश्वर, है ना? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कई गुना दे सकता है। बस अपना माइंड थोड़ा सा सेट कर दीजिए, अपने विचारों को थोड़ा सा सेट कर दीजिए, अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से मिलाइए, अपनी बातों को परमेश्वर की बातों से मिलाइए। तब देख लेना प्रियजनों, परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है, और भला काम करने में आप पीछे मत हटिए। बाइबल कहती है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 9 वचन, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि
यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे, ढीले ना हो, है ना। इंग्लिश में लिखा है लूज हार्ट, है ना। इफ वी डू नॉट लूज हार्ट, है ना, तो हम अच्छी कटनी हमको मिलने वाली है, अच्छी फसल मिलने वाली है। फिर से एक बार इस वचन को ले लेते हैं। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पर हम कटनी काटने वाले हैं, ये प्रभु का वादा है। तो प्रियजनों, आज कैसी आपकी परिस्थिति है ना। कुछ लोग बच्चे नहीं हैं बोलकर परेशान हैं, कुछ लोग हैं पति छोड़कर गए बोलकर परेशान हैं, पति ठीक नहीं है, पत्नी छोड़कर गई है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, है ना, स्थिति ठीक नहीं है, कर्ज वाले आकर सता रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, अपनों ने धोखा दिया है, ये चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को याद मत कर, देख मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है आप यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखो देखो, देखना शुरू कर दो, सब कुछ नया हो गया है। तो प्रियजनों, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी परिस्थिति सुधर गई है, विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर, और यही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। प्रियजनों, जब पत्थर को तोड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं पता है, पहला एक वो छोटा सा, उसको चीनी बोलते हैं, वो लोहे का एक टुकड़ा होता है, उस पत्थर में मार देते हैं, मारकर हल्का सा एक गैप आ जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा वाला चीनी वो लेता है और वो उसमें घुसाता है और जोर का मार देता है, वो क्रैक जो है थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है, और फिर वो बड़ा वाला चीनी लेकर उसको फटके दे देता है और पत्थर के टुकड़े होना शुरू हो जाता है। वैसे ही आज परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन आप बोलिए, ये जो चट्टान, ये जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर हो और इस पहाड़ से कहे कि यहाँ से निकल जा, दरिया में चले जा, वो जाएगा। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरी समस्या जो है उसको जाना है, वो नहीं रुक सकती है, उसका परमानेंट एड्रेस हम नहीं है। आशीर्वाद के लिए हम परमानेंट एड्रेस है, परमेश्वर की कृपा के लिए ये परमानेंट एड्रेस है, श्राप के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं है, दुष्शक्तियों के लिए नहीं है। तो आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के पास आए और इन सारी चीजों को हम रिजेक्ट करें, इनकार करें, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो दुष्ट की ओर से है, उसे हम रिजेक्ट करें, जो हमें हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करती है, जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने का यत्न करते हैं, उन चीज़ों को हम हटाएंगे प्रियजनों। और जब हम इन चीज़ों को हटाएंगे, हम परमेश्वर के अद्भुत नज़ारों को देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद। आप कहते हैं पुरानी बातों को याद मत करो, आप कहते हैं देखो मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। रेगिस्तान के अंदर आप प्रभु जी, निर्जल प्रदेश के अंदर आप नदियां बहाने वाले पानी की, और जंगल से मार्ग निकालने वाले हैं। और प्रभु, हमारे पूर्वजों ने देखा है प्रभु, जब दरिया का दो भाग करके आप उनको लेकर गए थे प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाले प्रभु। ये बच्चे हैं प्रभु जी, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई समस्या में है, कोई पीड़ा में है प्रभु जी, और आपके अनुग्रह को प्रभु जी, अनुग्रह, आपका अनुग्रह चाहते हैं इनके जीवन में प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यस प्रभु जी, आपको धन्यवाद। आपने हमें आशीष दिया है, हमारे कल्पना के परे आपने अद्भुत काम किया है। आपका वचन कहता है प्रभु जी, एफिसियों की पत्री 2:6 में लिखा है, आपने हमें मसीह यीशु के साथ हमें झिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एफिसियों की पत्री 1 में लिखा हुआ है कि आपने हमें सभी प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी है, आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इन सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं, बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए प्रभु आपने द्वार खोल दिया, इसके लिए धन्यवाद। जिनकी नौकरी ठीक नहीं है उनके लिए एक अच्छा बड़ा जॉब एक आपने
रास्ता खोल दिया है। जो बिजनेस के लिए तरस रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपने बड़ा काम किया है। और जो सेवक लोग हैं जिनकी कलीसिया में लोगों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है प्रभु, उनके भी कलीसियाओं में आपने बढ़ोतरी भेज दी है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। इस समय यूक्रेन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहाँ पर कई लोगों का प्रभु जी हत्या हो रही है प्रभु जी। इस लड़ाई को रोकिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो इस लड़ाई में घायल हुए हैं प्रभु जी, उनको आपके हवाले करते हैं। उन्हें छू लीजिए और प्रभु जी जल्द से जल्द उनके जख्म भर जाए, ऐसा होने देना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रीचर, हम भजन संहिता 23 के साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रीचर, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आज 6 तारीख है और आज हमारे एक प्रिय भाई बॉबी थॉमस, इनका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 7 तारीख को विजय करवीर, इस भाई का जो पालघर में है, उनका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 8 तारीख को अनामिका बरुआ, इस बेटी का जन्मदिन है और 8 तारीख वुमेन्स डे है। तो सारे जो बेटियां हैं, बहनें हैं, आपको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 तारीख को स्नेहा गायकवाड़ और शोभा मालिनी मोहिते, इन बच्चों का जन्मदिन है। 10 तारीख को गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, पास्टर संदीप सुर्वे और मनोज सरोज, इनका जन्मदिन है। और शुक्रवार के दिन 11 तारीख को वार्नर डिसूजा, इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम बॉबी थॉमस, इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। विजय करवीर, इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। अनामिका बरुआ, इस बेटी को, स्नेहा गायकवाड़, शोभा मालिनी मोहिते, इनको आपके हाथ में देते हैं। पास्टर संदीप सुर्वे और मनोज सरोज, इनको आपके हाथ में देते हैं। और वार्नर डिसूजा, इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लेना प्रभु। विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी, उनको आपके हाथ में देते हैं। हर रोग, हर बीमारी से, हर संकट, हर समस्या से इन्हें आपने दूर रखा है। धन्यवाद। आपने इनको आशीषित किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आदर, गौरव, महिमा आपको देते हैं प्रभु। हर एक दुख, इनके संकटों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, इन्हें आशीषित करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके उसमें सबसे ऊपर ऑल का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे प्रेयर का, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और जो आप पहले से हमारे संग है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो उसमें जो हम अगर एक आध व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमारा जो मेहनत, हम सब जो मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ये सफल होती है। और फिर हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। यदि कोई हमारे नाम से पैसे मांगने आए तो कृपया उनको देना नहीं है, और हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। ये कलीसिया परमेश्वर की है, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, तो इसकी ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। सो प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।